नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्य सवाल मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों, इसी सीरीज में दोस्तों अब तक हमने क्या कर लिया है, दोस्तों हमने प्रतिशत से लेकर चक्रवृद्धि ब्याज तक है ना सभी लेसन कंप्लीट किए थे। और हमने पहला लेसन जो है दोस्तों शुरू कर लिया है। और इसके अब तक हम दोस्तों 3 वीडियो है ना जिस पर हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की दोस्तों यहाँ पे क्या की है, चर्चा की है। तो दोस्तों उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसकी जो प्रश्नावली है दोस्तों है ना इस पहले लेसन की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए, एक और चीज़ जो आप जानना चाहेंगे वो ये होगी कि दोस्तों बीच में अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं आई दोस्तों। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे कुछ काम था, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वहाँ पे ही थोड़ा व्यस्तता के कारण ये वीडियो नहीं आ पाई। तो उम्मीद करते हैं आप ये बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहली वीडियो में स्थानीय मान है ना दोस्तों क्या कहा है, संख्या 8 9 6 7 4 3 में अंक 6 के स्थानीय मान है ना दोस्तों, क्या स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। तो दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या तो स्थानीय मान होता है और किसको कहते हैं जातीय मान। तो दोस्तों वैसे ही हम देखते हुए कि स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर वो रखा होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दोस्तों अगर हम 6 के स्थानीय मान की बात करें, 6 का जो स्थानीय मान है दोस्तों, तो वह क्या है, वह 1000वें स्थान पर रखा हुआ है। तो दोस्तों आप 6 में किसकी गुणा कर देंगे, 1000 से। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसका स्थानीय मान प्राप्त किया कितना, 6000। और दोस्तों जातीय मान क्या होता है, अंक का अपना मान। तो 6 चाहे दोस्तों इकाई पे है, चाहे दहाई पे है, चाहे सैकड़े पे, चाहे 1000 पे, दोस्तों कहीं पर भी है, 6 का जो जातीय मान है दोस्तों वही क्या है, उसका है ना अपना मान है, अंकीय मान। तो दोस्तों 6 जो का तो ही अपना क्या होगा, जातीय मान कहलाएगा। अब इसका अंतर, अंतर मतलब दोस्तों बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देना। चलिए घटा देते हैं, 10 में से 6 गए दोस्तों कितना, 4। और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेंगे, 9। और यहाँ पे दोस्तों क्या, 9। और यहाँ पे दोस्तों कितना, 5। और उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया हो बड़ा आसानी से। चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संख्या 9 4 3 7 5 1 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 का स्थानीय मान की बात में की है। और दोस्तों जैसे कि हम जानते ही हैं कि स्थानीय मान क्या है, कि दोस्तों कोई अंक कहाँ पे रखा है ना, इकाई के स्थान पे, दहाई पे या सैकड़े पे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो 7 है वह हमारा सैकड़े के स्थान पर रखा है। इसलिए 7 का जो स्थानीय मान है दोस्तों वह हमें कैसे पता लगेगा, सैकड़े के लिए हम 100 से गुणा करेंगे और हम कहेंगे कि भाई 7 का जो स्थानीय मान है दोस्तों क्या हुआ, 700, क्योंकि वो सैकड़े वाले पे है। अगर वो 1000 वाले स्थान पे होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें 1000 से गुणा कर रहे होते और इसका आंसर 7000 होता। फिलहाल ये कहाँ है, सैकड़े वाले स्थान पे, इसलिए आंसर क्या है दोस्तों, 700, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। तो ये बड़ा ही सरल सवाल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों कहा है कि संख्या 7 2 8 4 5 8 1 में 8 के 2 स्थानीय मान। दोस्तों 8 के 2 स्थानीय मान क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो 8 है वह 2 स्थानों पे है। एक तो दोस्तों कौन सी स्थान पे, दहाई वाले स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और एक दोस्तों 10,000 वाले स्थान पर ये 8 जो है मौजूद है। तो दोस्तों इसके 2 स्थानीय मान हो जाएंगे 8 के, क्योंकि ये 2 स्थानों पर है। तो 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा दोस्तों, बताना है। तो दोस्तों अंतर का बेसिकली मीनिंग क्या है, बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो बताइए दोस्तों 10,000 वाले स्थान पे जो 8 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप इस 8 में किससे गुणा करने वाले हो दोस्तों, 10,000 से, है ना, क्योंकि 10,000 के प्लेस पे रखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका जो मान है वह कितना आया, 80,000 दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 8 है वह कितना है, दाएं वाले स्थान पर रखा है। तो 8 गुणा 10 दोस्तों वह कितना, 80, है ना, वह दोस्तों कितना, 80। अब दोस्तों माइनस कर देते हैं, 0, 10 में से 8 गया दोस्तों कितना, 9 दोस्तों, 2। और यहाँ पे कितने बचे, 9। और यहाँ पे 9। और दोस्तों यहाँ कितना, 7। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी क्लियर है आपको और आपका आंसर हुआ सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों इसमें क्या नया है, तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक बताना है। और दोस्तों इकाई के अंक पे जो हमने दूसरी ही वीडियो थी दोस्तों, उस पर हमने इकाई के अंक पर ही क्या किया था दोस्तों, विस्तार से चर्चा की थी। तो किस प्रकार से हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों उसी चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि कैसे करते हैं इकाई का अंक, इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 संख्या दिखाई दे रही है और इनकी गुणा करने के बाद उसमें इकाई का अंक क्या आ गया, ऐसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, प्रत्येक संख्या का केवल
क्या ले लीजिए दोस्तों, इकाइक अंक ले लीजिए, केवल और केवल क्या दोस्तों, इकाइक अंक। जैसे यहाँ पे केवल इकाइक अंक क्या है, 4 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 8 है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 7, और जबकि यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3। और अगर आप इनकी गुणा करें, जैसे कि दोस्तों मैं करूँ 4 8 32, ये हमने क्या लिया दोस्तों, केवल इकाई के अंक ले लिए। हमने प्रत्येक संख्या का दोस्तों क्या लिया है, इकाई अंक लिया है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे 4 8 कितने दोस्तों, 32। और दोस्तों जैसे रिजल्टेंट में भी इकाई और दहाई दोनों आए हैं, मतलब परिणामी गुणा में भी दोनों ही अंक आए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो केवल और केवल क्या है ना, दाएं को आप छोड़ दें और केवल इकाई का अंक लेकर के आगे बढ़ें। तो दोस्तों 2 की गुणा, अब 32 की गुणा 7 में करनी हो जाए, केवल 2 की कर दें, तो 2 सत्ते 14 दोस्तों, ये भी कितना 14। और इसमें भी अगर आप दोस्तों क्या करें, इकाई का अंक लें और 4 3 12, और इस तरीके से दोस्तों फाइनली आपका जो आंसर आ गया दोस्तों वो कितना आया, 2 आया। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, ऑप्शन हुआ ए। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा कि भाई 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों 7 की पावर 105, तो क्या दोस्तों हमें 7 को 105 बार गुणा करना होगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा हम है नियम लिख चुके हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 7 है तो उसकी अगर कुछ पावर है तो उसमें इकाई का अंक दोस्तों क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें पावर दी हो तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमने 0 से लेके है ना 9 तक सभी अंकों पर दोस्तों है ना ये बात कर ली है। और इसके अलावा दोस्तों हमने ये बात भी कही थी कि देखिए कुछ स्पेशल अंक हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक नियम तो सभी पे लग जाएगा कि आप जो पावर है उसको किसको से भाग कर लीजिए, 4 से भाग कर लीजिए। और दोस्तों परिणाम में केवल पावर के स्थान पर क्या लिखिए दोस्तों, शेषफल लिखिए और उसको ही हल करिए, और इसी से जो इकाई का अंक आवे वही आपका क्या होगा दोस्तों, है ना, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बताइए पावर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर है 105, और दोस्तों 105 को या तो आप पूरी ही संख्या को भाग करें, या दोस्तों हमने कहा है कि केवल अंतिम 2 अंकों को भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं दोनों से ही आपको करके दिखा देता हूँ कि भाई जैसे 4 दूनी 8 है ना दोस्तों, 8, और यहाँ पे दोस्तों कितने बच जाएंगे, यहाँ पे है ना 2 बच जाएंगे। अब 5 और 4 6 दोस्तों कितना, 24। ठीक है, तो पावर कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे शेषफल क्या बचा है, 1, और यही आपकी पावर होगी। तो दोस्तों 7 की पावर कितना, 1। और दोस्तों मैंने कहा कि भाई 4 के नियम में है ना, 4 से भाग देने का नियम ये है कि अगर केवल अंतिम 2 अंकों को भी भाग दिया जाए तो 0 5 का दोस्तों सामान्य मतलब क्या हुआ, 5। और अगर 5 को भी मैं केवल 4 से भाग करता, 4 एकम 4, तो दोस्तों शेषफल क्या होता, वही होता जो आपने पूरी संख्या को देख कर निकाला है। तो दोस्तों ये बात भी हम दोबारा ही कर लिए है कि दोस्तों अगर हमें यहाँ पे पावर से भाग देना है, जिसमें कि हम 4 से भाग देते हैं, तो पूरी पावर को भाग देने के बजाय केवल हम अंतिम 2 अंकों को दे सकते हैं। और 0 5 अंतिम 2 अंक थे यहाँ पे, जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5 ही हुआ। क्योंकि दोस्तों इस इधर वाली 0 का, ये इधर होता तो 50 होता, उसका मीनिंग होता अपना, लेकिन इधर यहाँ पे 0 कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पावर 1 बनी। और 7 की पावर 1 का आप क्या कहोगे दोस्तों, 7 ही कहने वाले हो, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें 3 की पावर 65 दी है ना, 6 की पावर 59 दी है, और 7 की पावर कितना, 71 में इकाई अंक क्या होगा बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं 3 की पावर 65 में जो पावर है दोस्तों, हम उसे क्या करेंगे, 4 से ही भाग देने वाले हैं। 3 में भी दोस्तों क्या है, पावर को 4 से भाग देकर और शेषफल लिखने वाला ही नियम लग जाएगा। तो दोस्तों वहीं पे है ना अगला अंक जो है हम आपका 6 है। तो दोस्तों 6 के बारे में हमने पढ़ा है कि 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का अंक हमेशा ही क्या रहेगा, 6 दोस्तों। ये इसके अलावा दोस्तों अगर हम चाहे तो ये पावर को 4 से भाग देने वाला नियम भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगले अंक की बात करें, यानी कि दोस्तों किसकी, है ना 7 की बात करें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेषफल लिखने वाला नियम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 65 है, और 65 को आप किससे भाग करने वाले हैं, 4 से दोस्तों, किससे, 4 से। तो बताओ दोस्तों 16 चौके 64, चलिए पूरा ही ऐसे ही लिख देते हैं ना भाग करके। तो दोस्तों यहाँ कितना बचा, 1। तो दोस्तों 3 की पावर क्या बच रही है, 1 बच रही है, कितनी बच रही है, 1। तो दोस्तों वहीं 6 की पावर कुछ भी क्यों ना हो, इकाई का क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो दोस्तों अब बात करें 7 की, और 7 की पावर में है 71, 71 को भी भाग करेंगे हम 4 से ही। तो 4 एकम 4, और दोस्तों यहाँ बचा है 3, और ये, और 4 7 28, और दोस्तों ये कितना है ना दोस्तों, यहाँ पे कितने बचेंगे, 3। तो यहाँ पे लगा दिया अपने दोस्तों 3। तो देखिए 3 की पावर 1 यानी कि 3, 6 का 6। 7 की पावर 3 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो क्या होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 7 343 है ना दोस्तों, जिसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 3 मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लिखिए, 3 6 18 आती है 54 दोस्तों, बड़ी आसान गुणा थी इसलिए हमने सीधी ही कर दी। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया, और इसका इकाई अंक प्रणामी क्या आ चुका है, 4, जो कि है आपकी ऑप्शन सी में। और उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इसका सवाल को देखते हैं।
और इसमें क्या है दोस्तों, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 7 की पावर, यहाँ 3 की पावर है। तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में इस प्रकार की चीज़ हमने क्या की, पावर को हमने क्या दिया दोस्तों, 4 से भाग दिया। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, जहाँ पे गुणा का सवाल निशान था पिछले क्वेश्चन में, इस बार वहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का निशान है। तो देखना चाहिए दोस्तों है ना कि इस माइनस के निशान से आखिर इकाई के अंक पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 95 को हम भाग कर देंगे 4 से। तो दोस्तों 4 दूनी कितने, 8, और ये बचेगा 1 और ये 5, और दोस्तों 4 3 12, और शेष फल बचने वाला है दोस्तों 3। कितना बचेगा दोस्तों, 3। और तो 7 की पावर दोस्तों 3 लिखा हमने, है ना, और यहाँ पे 3 की पावर 58 है, और 58 को भी भाग कर देते हैं दोस्तों हम 4 से ही, या आप अच्छे से ही जानते हैं, चलिए कर देते हैं। तो 4 1 4 बचा 1, और दोस्तों ये 18, तो 4 चौक 16, और दोस्तों बचेगा है शेषफल कितना, 2। तो दोस्तों यहाँ पे हम 3 की पावर क्या लिख देने वाले हैं, 2। अब क्या है दोस्तों कि दरअसल 7 की पावर 3 को जब सोल्व करते हैं और इकाई के अंक की बात करते हैं, किसकी, इकाई के अंक की, तो दोस्तों कितना, 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 7 343, और दोस्तों फाइनली हमारा जो इकाई का अंक आता है 7 की पावर 3 में, वह कितना आता है, 3। और दोस्तों 3 की पावर 2 का जो इकाई का अंक कितना आता है, वो दोस्तों वो 9 आता है। और दोस्तों अब बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे हो सकता है समझते हैं जरा। भाई 7 की पावर 3 जो कि अभी हमने समझा 343, और इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, 3 है दोस्तों, इकाई का अंक कितना है, 3। जबकि 3 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या है, 9, और बीच में क्या, -9। अगर गुणा होता तो 3 हम 27 हम कहते 7, लेकिन यहाँ पे है बीच में माइनस, तो कैसे घटेगा ये बताइएगा जरा दोस्तों। तो दोस्तों दरअसल देखिए इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, कुछ न कुछ है, जिसमें लास्ट में अंतिम अंक दरअसल क्या है, 3 है। और दोस्तों इसका भी मान है ना बड़ा, है ना, बहुत, मतलब इसका भी कोई ना कोई मान है। और दोस्तों दरअसल जब ये मान बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों 7 की पावर 95 में वैसे भी ये भी नंबर बड़ा, पावर भी बड़ी, तो बड़ा ही मान देगा। 3 की पावर 3 भी छोटा, पावर भी छोटी, तो छोटा ही मान आएगा। लेकिन दोस्तों जो ये मान है उसमें इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अंक, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल 343 में से माइनस 119 करनी हो, तब दोस्तों क्या करेंगे आप, है ना, आप 13 में से क्या करेंगे, 3 में से जब 9 नहीं घट रहा और आपको घटाना ही है तो इधर से हासिल ले लेंगे। तो 13 में से 9 घटाएंगे तब कहेंगे दोस्तों कितना, 4। दोस्तों वैसा ही समझना है, इधर अंक नहीं लिख रहा तो आपको याद रखना है कि घटाते हुए दरअसल होता है क्या है, जब ये ऊपर का अंक नीचे से छोटा होता है तो इधर से एक हासिल जाता है, और दोस्तों वो 10 का होता है, और 10 यानी कि ये 3 13 हुए, और 13 में से 9 गए, तो दोस्तों फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। न कि दोस्तों 3 और 9 का अंतर आप 6 यहाँ पे लिख दोगे, है ना दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना भाई 3 आगे आगे 9 पीछे, शायद थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी और आपको लगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, 9 और 3 का अंतर यानी कि 6 हो सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये इकाई का अंक कितना है, 3 है, और यहाँ पे माइनस होना था, इसको ही निश्चित रूप से 9 को ही घटना था, तो दोस्तों सीधे नहीं घट सकता 3 में से 9, है ना। और इसलिए आपको ध्यान रखना था कि, है ना, हासिल लेना था, और 13 में से 9 जा करके तब 4 आया। और दोस्तों बाय चांस दोस्तों इस तरीके से भी अगर आपको करना ही है कि 3 माइनस 9 का अंतर दरअसल कितना होता है, माइनस के 6, तो दोस्तों उस समय स्थिति में आप याद रखिए कि दरअसल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 में से आप माइनस का आंसर दे नहीं सकते, तो 10 में से अगर आप 6 घटा लें तो दोस्तों आपका आंसर तब भी आ जाएगा कितना, प्लस के 4। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जरूर समझ में आई होगी बात। ये हुआ आंसर बी, और बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और कहा है कि 4137 की पावर 754 का इकाई का अंक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि करना क्या है, 4137, और इसकी पावर कितनी दी है दोस्तों, 754। और क्योंकि हमें बताना है इकाई का अंक, तो दोस्तों 7 जो कि इकाई का अंक है, इसके अलावा अन्य अंक हमारे किसी काम के नहीं, तो दोस्तों आप इन्हें क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और केवल यहाँ क्या लें, 7 लें। और दोस्तों उसकी पावर कितनी है, 7, और पावर को हम भाग किससे देंगे, 4 से, और 4 से भाग देने के लिए पूरी अंक संख्या को भाग देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है दोस्तों। हम ये नियम भी जानते हैं कि केवल बाद के 2 अंकों को ही भाग दे सकते हैं, किससे भला, 4 से। तो दोस्तों ये सवाल अगर आप इस तरीके से लिखें और 7 की पावर 54 का मान प्राप्त कर दें तो आपका आंसर आ ही जाएगा बड़े आराम से। अब दीजिए इस 54 को भाग दोस्तों किससे, 4 से, और देखिए क्या आता है शेषफल, तो 4 एकम 4 घटा 1, यह है 4, 4 3 12, और दोस्तों बचा शेषफल कितना, 2। तो बताओ दोस्तों 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कितना, 49, और 49 में इकाई का अंक कितना हुआ दोस्तों, 9। कितना दोस्तों, 9। और उम्मीद है क्वेश्चन जरूर क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि 6374 की पावर 1793 गुणा 625 की पावर 317 गुणा 341 की पावर 491 का इकाई अंक क्या है दोस्तों।
तो दोस्तों कैसे पता कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या समझना है कि भाई ये हमें इकाई अंक निकालने के लिए केवल ज़रूरत पड़ती है यहाँ नीचे इकाई के अंक की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। और क्योंकि अगर हमें भाग देना है दोस्तों उसकी पावर को, तो केवल ज़रूरत पड़ेगी आखिरी के 2 अंकों की, तो दोस्तों यहाँ 93 लिख सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। और 5 की पावर की मैं बात कर लूँ दोस्तों, आखिर के 2 अंक ही ले लें आप, ठीक, क्योंकि 4 का नियम तो हर जगह ही लग जाता है, वैसे इसमें दूसरे नियम भी लग सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे किसकी, 1 की इकाई अंक यहाँ 1 है, और 1 की पावर यहाँ पे दोस्तों अगर आप वैसे तो 4 से 91 भी लिख सकते हैं, और ये आवश्यक भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी ना लिखे, 1 ही लिख दें, क्यों लिख दें। चलिए और ज़्यादा नियम की तो जानने की इसमें ज़रूरत ही नहीं। इकाई अंक 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 1 ही रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे भी 5 की पावर कितनी दोस्तों, कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। और दोस्तों ये मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ही हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा हमने क्या कहा था कि भाई अगर 4 की पावर विषम है, आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि 4 की पावर क्या है, विषम है। 4 की पावर क्या है, विषम है, तो उसका इकाई अंक जो है दोस्तों वह कितने रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। इकाई अंक क्या रहने वाला है, 4। और 5 की पावर कुछ भी इकाई अंक क्या रहता है, 5। और दोस्तों 1 की पावर कुछ भी इकाई अंक क्या रहता है, 1। तो दोस्तों अगर पूरे सवाल को सीधे सीधे ही लिख दें इन नियमों के हिसाब से, भाई 4 की पावर यहाँ 93, लास्ट का अंक है 3, और इसलिए 2 से नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों क्या है, विषम पावर है। विषम पावर है तो इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। दोस्तों 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 5 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं कह रहा हूँ तो कि लास्ट के दो पावर को भी देख लें तब भी ये नियम लग ही जाएंगे, है ना, क्योंकि वो दोस्तों वो 4 के नियम के आधार पर हम बात कर रहे हैं, और इनके सीधे नियम भी हैं यहाँ पे। तो अब गुणा कर दो चलो, तो 4 पंजे 20 गुणा 1 तो 20 ही हुआ दोस्तों, है ना, 20 से कम 20। और इस तरीके से जो इकाई का अंक मिला है दोस्तों वह क्या मिला है आपको, 0। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों इससे आगे के जो सवाल है वह दोस्तों जोड़ घटा पर ही ज़्यादातर आधारित है। तो दोस्तों उन सवालों को करने से पहले एक बार हम देखिए कुछ चीज़ें देखिए जान लेते हैं, और दोस्तों ये आपको पता भी होगा ही, लेकिन फिर भी हम एक तरीके से आपको ये बात रिवाइज करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जोड़ने और गुणा के मेन डिफरेंस को, कि दोस्तों जब संख्याओं की गुणा होती है और जोड़ होता है तो क्या अंतर है। तो दोस्तों जोड़ने में अगर प्लस प्लस की संख्याओं को, है ना, आप लेते हैं तो वो जुड़ेंगी ही, है ना दोस्तों, जुड़ेगी। और दोस्तों जो चिन्ह है जो कि आप दिखाते भी नहीं हैं जब पॉजिटिव साइन होता है, तो यानी कि चीज़ें पॉजिटिव ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों अगर दोनों माइनस हैं तब चीज़ें क्या होंगी, जुड़ेंगी निश्चित रूप से, तब भी क्या होगा, जुड़ेगी ही। लेकिन दोस्तों इस स्थिति में, है ना, चिन्ह जो रहेगा वह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो दोस्तों अगर प्लस प्लस है जुड़ेंगी, चिन्ह रहेगा प्लस का, और माइनस है तो माइनस माइनस भी जुड़ेंगी ही, लेकिन दोस्तों चिन्ह रहेगा क्या, माइनस का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं संख्या लूँ कि भाई 3 और 2, तो दोस्तों जुड़ के कितना हुआ, 5 हुआ, जो कि पॉजिटिव है। और दोस्तों अगर इसी तरीके से -3 और -2 लें, या दोस्तों -1 या -1 लें, तो दोस्तों 3 और 2 5, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, इसलिए -5। 1 और 1 2, और चिन्ह रहेगा क्या दोस्तों, माइनस का, इसलिए -2। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर एक प्लस है और एक माइनस, या एक दोस्तों माइनस है और एक प्लस संख्या है, इस तरीके से दोस्तों निश्चित रूप से क्या होगी, घटेगी। लेकिन दोस्तों जो चिन्ह आने वाला है उनके सामने वह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या से आप लेंगे दोस्तों, ठीक है, बड़ी संख्या का जो है वो चिन्ह लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर गुणा में कि एक प्लस की संख्या की गुणा एक प्लस की ही संख्या के साथ अगर हो रही है तो परिणामी गुणा आपको प्लस में ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर माइनस की संख्या की गुणा माइनस की संख्या के साथ करें तब भी परिणामी आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। यही मेन डिफरेंस है कहीं ना कहीं जोड़ने और घटाने में, कि जब माइनस माइनस की चीज़ जुड़ती हैं तो दोस्तों चिन्ह माइनस ही रह जाता है, जबकि जब उनकी गुणा की जाती है तो दोस्तों वह कितना क्या हो जाता है, प्लस। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर -3 और -2 के बीच आप गुणा का साइन लगावें तो माइनस माइनस कैंसिल होंगे, और 3 दूनी कितना होगा दोस्तों, प्लस का 6 होगा, प्लस का। तो उम्मीद है क्लियर है दोस्तों। एक और बात देखिए दोस्तों, अगर एक प्लस है और गुणा करेंगे माइनस से, और एक माइनस है और गुणा करेंगे प्लस से, तो दोनों ही स्थिति में आपका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, माइनस। जैसे कि अगर आप यहाँ पे करें कि -3 गुणा 2, तो दोस्तों -6 आपका आंसर आएगा। जबकि दोस्तों 3 गुणा अगर -2 करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -6 ही आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर बराबर है इधर और इधर से कोई चीज़ इधर जाएगी प्लस की, तो दोस्तों वह माइनस हो जाएगी, इधर से माइनस की इधर आएगी वह प्लस हो जाएगी दोस्तों, इस तरीके से साइन चेंज होंगे। और दोस्तों माइनस की
की चीज़ बराबर से दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस होगी, प्लस से इधर आएगी तो भी माइनस होगी, है ना दोस्तों, इस तरीके से। और अगर दोस्तों कोई चीज़ क्या है, गुणा में है, जैसे कि यहाँ पे a और b गुणा में है और दोस्तों यहाँ पे कोई चीज़ x है, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी दोस्तों, भाग में। जबकि दोस्तों अगर कोई चीज़ भाग में है और बराबर से दूसरी तरफ, वो कहा जाएगी गुणा में जाने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी नियम आपको, जो बेसिक सी बातें हैं, ये ज़रूर आपको पता ही है और निश्चित रूप से पता होंगी दोस्तों, फिर भी एक बार हमने इसका रिवीजन किया। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला सवाल और जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे आपको, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक संख्या जो है दोस्तों मिसिंग है और वही संख्या यहाँ पे क्या होगी, इन ऑप्शनों में वह मौजूद है दोस्तों। ठीक है, एक ऑप्शन छूटा हुआ है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, है ना, ये भी यहाँ पे दिया गया था। चलिए कोई नहीं दोस्तों, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे। खैर अब बात करेंगे क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या मिसिंग है, मान लेते हैं वह क्या है, x है। तो दोस्तों 7, 5, 8, 9 में से वह संख्या इनके x घट करके कितना मिलता है दोस्तों, 3, 4, 3, 4 है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हम करने क्या वाले हैं, ये x इधर क्या है, माइनस है, और दोस्तों क्योंकि उसका मान आपको पॉजिटिव में निकालना है ना कि नेगेटिव में, अगर आपको माइनस ही निकालना होता तो दोस्तों आप इसे इधर भी ले जा सकते थे। लेकिन ज़्यादा बेहतर लगेगा दोस्तों कि 7, 5, 8, 9 में से आप क्या करें कि भाई x इधर चला गया और वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ये 3, 4, 3, 4 दोस्तों क्या है, प्लस है ना, बराबर से इधर है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसलिए पॉजिटिव है। और जब ये इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3, 4, 3, 4 दोस्तों इस तरीके से। कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो आपका इधर जाके ये x जो है पॉजिटिव हो गया और उसका मान जो है दोस्तों आ जाएगा। अब घटाना हम अच्छे से जानते हैं कि भाई 7, 5, 8, 9 में से अगर हमें घटाना हो कितना, 3, 4, 3, 4, तो बड़ी आसानी से हम घटा सकते हैं कि 9 में से 4 गए कितने, 5, 8 में से 3 गए दोस्तों कितना, 5, और 5 में से दोस्तों 4 गए तो 1, और 7 में से 3 गए तो दोस्तों कितना, 4, 4, 1, 5, 5, जो कि बी ऑप्शन में है। और बड़ा ही आसान सवाल था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल। दोस्तों का है 9, 5, 4, 8 प्लस 7, 3, 1, 4, है ना, और इनके बीच में लगा है प्लस, बराबर 8, 3, 6, 2 और प्लस x। तो दोस्तों किसका मान, यानी कि यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह था जिसके लिए स्थान पर मैं पहले से ही क्या लिख चुका हूँ, x। तो दोस्तों हमें इस x का क्या बताना है, मान, और अगर इसका मान बताना है, ये फिर से हमें अकेला ही करना है, बिल्कुल एक साइड। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्लस हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे और ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x, और उसका मान आ जाएगा जब ये इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए। तो दोस्तों किसको भला, 9, 5, 4, 8 को किसमें, 7, 3, 1, 4 में दोस्तों आपको क्या करना है, बीच में क्या लगा है, प्लस। 8 और 4 12 और 1 दोस्तों कितने होंगे, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 3 8, 9 और 7 दोस्तों कितने, 16। दोस्तों इन दोनों का जोड़ कितना आ गया है, 16, 8, 62, है ना, और बराबर क्या है दोस्तों, 8, 3, 6, 2, और प्लस क्या है दोस्तों, x। और दोस्तों जैसे कि हम जान ही गए हैं कि ये है चीज़, इधर आके जैसे ही माइनस होगी तो हमारे x का मान आ जाएगा, और x का मान क्या होगा, 16, 862 में से क्या माइनस होने वाले हैं, 8, 3, 6, 2। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन में मत रहिए दोस्तों, इधर x बचेगा, बस मैंने उसको इधर लिख दिया था, बराबर x करूं या दोस्तों x बराबर, दोनों एक ही बात है। चलिए दोस्तों तो घटा लेते हैं 16, 862 में से, इसमें से दोस्तों किसको भला, 8, 3, 6, 2। तो चलिए घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 16 में से 8 गए 8। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर आ गया है 8500 रुपये। ओके दोस्तों, तो ये हुआ आपका सी आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि भाई 8, 5, 9, 7 में से एक ऐसी संख्या गायब है दोस्तों जिसके बराबर क्या होगा अगर आप 7, 4, 2, 9 में से 4, 3, 5, 8 को घटा दें। तो दोस्तों क्या करना है, हमें ये x मान ज्ञात करना है। और दोस्तों कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में माइनस लगा है, जिन्हें आसानी से घटाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। चलिए दोस्तों घटाते हैं। 7, 4, 2, 9 में से किसको घटाया हमने, 4, 3, 5, 8 को। 9 में से 8 गया 1, 12 में से, है ना, कम पड़ गए तो 12, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 4 गए तो दोस्तों कितना, 3। इनको घटाया तो दोस्तों इधर प्राप्त हुआ 3071, है ना, और इधर कितना था, 5, 8, 5, 9, 7 माइनस एक्स। अब बताओ दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि भाई अगर हमें इस एक्स का मान बताना है जो कि यहाँ माइनस है, तो
क्यों ना हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, जो कि बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और क्यों ना हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें और जो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों 8 5 9 7 में से जैसे ही घटेंगे 3 0 7 1, ये इधर गया x और आपका x का मान आ जाएगा, और जो ही कि आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आप घटा देंगे इनको। तो 8 5 9 7 में से आपको घटाना है कितना, 3 0 7 1, घटाइएगा। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 5, और दोस्तों यहाँ कितना 5, 2526, जो कि बी ऑप्शन में है। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अब आगे। बोर हुए इन सवालों में, कुछ है क्या है? तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ना, 4,91,109 में से अगर 62,835 घटाएं, और दोस्तों इधर बराबर है 5,014 प्लस एक्स के, तो दोस्तों आपको एक्स का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ एक्स क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दोस्तों इसमें से इसे घटा के फिर इसका फैसला इधर कर दो, तो आ जाएगा आंसर। घटा दीजिए 4,91,109 में से किसको, 62,835 को, 62,835 को क्या करना है दोस्तों, बीच में माइनस लगा है, माइनस करना है। 9 में से 5 गए 4, 10 में से दोस्तों 3 जाएंगे कितना, 7 होगा। और दोस्तों इधर है ना, यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे दोस्तों कितने बचने वाले हैं बताइए, यहाँ पे भी 10 बचेंगे, 10 में से 2 गए कितने दोस्तों 8, और दोस्तों यहाँ 8 में से 6 गए दोस्तों 2, और यहाँ पे कितने बचने वाले हैं दोस्तों 4। तो दोस्तों ये है ना 42, है ना 42 82 74 बराबर कितना दोस्तों, 5,014 प्लस एक्स। और ये जैसे ही यहाँ पे प्लस है और ये इधर जाएगा तो बराबर से दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे हम 42,800, दोस्तों कुछ यहाँ पे छूट गया है 4, है ना 82,74, है ना, में से 5,014 है। तो दोस्तों आ जाएगा आपका x का मान। तो चलिए दोस्तों घटा दीजिए इसमें से किसको बोला, 5,014 को। तो घटा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये 4 में से 4 गया 0, 7 में से गया 6, ये 2 का 2, 8 में से 5 गया 3, ये 2 और ये 4। तो 42 32 60। तो दोस्तों आपका x का मान क्या है, 42 32 60। तो दोस्तों जो कि देखिए आप किस ऑप्शन में मिल रहा है ना, सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 11,992 में से इसको घटाना है, इसको घटाना है। तो दोस्तों हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा एक्स का मान आ जाए। तो देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, माइनस है, और चाहे तो दोस्तों आप पहले इसमें से इसे घटा लीजिए, जो आए उसमें से इसे घटा लीजिए, या दोस्तों माइनस माइनस वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो दोस्तों आप इनको जोड़ लीजिए, 7 8 2 3 और 400 किसको, 56 को इकट्ठा कर लें और तब घटाएं। तो दोस्तों ये जुड़ने वाले हैं, तो 3 और 6 कितना 9, और यहाँ पे 7 8 4 12, और दोस्तों ये कितना 8, इनका जोड़ 82 79 बैठ जाएगा दोस्तों, है ना। तो 11,992 और दोस्तों ये 82 79 बराबर x। तो इन दोनों को जोड़ लिया और चिन्ह रहा माइनस, और इसमें से इसको घटा दीजिए। 11,992 में से दोस्तों किसको, 8,279 को। देखिए 12 में से 9 गए 3, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे दोस्तों 9 में से 2 गए 7, और 11 में से 8 गए दोस्तों कितना 3, 37 13 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें है दोस्तों ये 3 संख्या है जिसमें से घटा है x और बराबर है दोस्तों 3007। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इन तीनों संख्याओं के बीच में है ना क्या है, प्लस है, तो इनको जोड़ लीजिए दोस्तों। तो 32 51 और 587 369 दोस्तों जोड़िए। 1 और 7 8 और 9 दोस्तों कितना हुआ, ये 17 है ना, हासिल 1, 8 और 5 13 और 6 19 और 1 20 दोस्तों, 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 और 1 ये कितने दोस्तों 4। तो इनका जोड़ा है दोस्तों 4207। यहाँ पे है दोस्तों x और ये है दोस्तों 3007। अब बताओ ये इधर आके दोस्तों क्या होगा, प्लस है ना, माइनस, और ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस। तो दोस्तों 4207 में से क्या घटेगा, 3007। तो आपका x का मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों घटा देते हैं, कितना 3007। घटाइए दोस्तों, 7 से 7 गया 0 0 2 और यहाँ कितना 1। तो दोस्तों आपका x का मान क्या आएगा यहाँ से 1200,
है ना, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको ज़रूर अच्छी लग रही होंगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।